दोस्तों की उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको अपने चैनल एससी डिस्पैचिंग LLC में खुशामदीद करता हूँ। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हमें ब्रोकर ने जो है वो फ्राइड कार्ड रिपोर्ट लगा दी है या वो हमें धमका रहा है कि मैं आपको फ्राइड कार्ड रिपोर्ट लगा दूँगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंट रीज़न क्या हो सकते हैं। चलो, अगर उसने फ्राइड कार्ड रिपोर्ट लगा भी दी है तो फिर उसका क्या सलूशन है, और अगर उसने नहीं लगाई, धमकाया, तो फिर देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता है कि आपने अपने कैरियर को बहुत एक्टिव रखना पड़ता है। अपने कैरियर को आपने टाइम टू टाइमली जो है वो अपडेट रखना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरियर किस जगह पे लोकेटेड है, कब लोड को पिकअप करने जाएगा। ठीक है, ताकि जब ब्रोकर आपसे कंफर्मेशन करे तो आप ब्रोकर को कम से कम इतना तो बताने के लायक रहें कि यार हाँ, हमारा कैरियर यहाँ पे पहुँचा, इतनी देर में पिकअप हो जाएगा, इतनी देर में ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, ये वो, ताकि आपका जो ब्रोकर है वो सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, जब देखें ब्रोकर के साथ आपका कनेक्शन ही नहीं रहेगा, ब्रोकर के साथ आप लिंक में ही नहीं है, ठीक है, ब्रोकर के साथ आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन उसको आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे, ना आप कॉल उठा रहे हो, ना कैरियर कॉल उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फिर आपको फ्राइड कार्ड से ही नवाजेगा। फिर तो उसके पास कोई सलूशन ही नहीं है। और सम केसेस में ऐसा होता है कि ब्रोकर जो है वो आपको डरा धमका के आपके फ्राइड कार्ड रिपोर्ट का जो है वो झांसा दे रहा होता है कि भाई ठीक है, मैं लगा दूंगा, अगर ये लोड पिक नहीं करोगे, तो वो आपको फोर्स करता है। तो उस केस में आप जो है वो सिफर FMCSA पे उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और अगर इन केस उसने फ्राइड कार्ड रिपोर्ट लगा दी, आपका कैरियर की गलती थी, तो फिर उस केस में ये होता है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है कि भाई ये जो ब्रोकर ने फ्राइड कार्ड रिपोर्ट लगाई है ये गलत लगाई है, और इसने जो है वो कोई रीज़न हमें नहीं दिया जिस रीज़न के बेहाफ पे इसने हमें जो है वो फ्राइड कार्ड रिपोर्ट लगाई है। ठीक है, अगर तो कोई सॉलिड रीज़न आपके पास है कि भाई इसने हमें फ्राइड कार्ड रिपोर्ट गलत लगाई है, तो फिर आप जस्टिफाई कर सकते हो, ब्रोकर के साथ डीलिंग कर सकते हो। नहीं तो अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर आप नहीं करेंगे तो उसके बाद जो है वो फिर इशू ये होता है कि इनका जो क्रेडिट स्कोर होता है ना, बेसिकली USA में जितने लोग रहते हैं इनका चलता है क्रेडिट स्कोर्स, तो क्रेडिट स्कोर जो है वो इनका डाउन हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इनको काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर वो 72 आवर्स के बाद नहीं करेगा तो फिर USA में मजबूरन आपके ऑनर ऑपरेटर को लायर हायर करना पड़ेगा, और उस लायर के बिहाफ पे जो है वो फिर उसकी फ्राइड कार्ड रिपोर्ट जो है वो रिमूव होगी। तो ये इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों को आप देखा करें कि अगर आपके फ्राइड कार्ड रिपोर्ट से बचना चाहते हैं तो टाइमली अपडेटेड रहें अपने कैरियर के साथ, और वक्त के साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहें। जब भी लोड पिक करें या ड्रॉप ऑफ करें तो अपने ब्रोकर को लाजमी अपडेटेड रखें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों पे गौर किया करें। एज अ डिस्पैचर ये चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी हैं कि हमने कीप इन कॉन्टैक्ट रहना है विद द ब्रोकर एंड एज वेल एज विद द कैरियर। So stay tuned for the more videos. Thank you so much for watching this. Kindly subscribe my channel for more updated videos. Thank you so much. Assalamu alaikum.